माँ, बहुत कुछ बताना है आपको। नीति कभी भी अपने दिल के जज्बातों को किसी से नहीं कहती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी। हमेशा हंसती रहती और किसी भी बात को हंसी में टाल देती। तो मीरा जी को भी कभी पता ही नहीं चला कि उसके अंदर कितना दर्द दबा कर वो बैठी है। विवाह के बाद उसकी सास और पति उसको छोटी छोटी बातों में जलील करते, पर उसने कभी भी किसी को बताया ही नहीं कि वो कितनी घुटन भरी जिंदगी जी रही है। नीति की सास से जब बात करो तो शिकायतों का पुलिंदा तैयार रहता, और ये भी कि आप नीति को कुछ मत कहिएगा, वो मेरी बेटी जैसी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मीरा जी से नीति ने कभी कुछ कहा ही नहीं। नीति मस्त मौला लड़की थी, दिल की बहुत साफ, और उसे लगता कि बिना बात के मम्मी पापा को क्यों परेशान करना। एक बार नीति की सास उसके साथ रहने आई। उसने भी सब कुछ अच्छी तरीके से किया। नीति घर को बड़े सलीके से रखती थी, कुकिंग में भी अच्छी थी। ये सारी बातें उसकी सास को सहन नहीं हो रही थी। अब वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे तंग करने लगी थी। एक दिन की बात है, नीति को ऑफिस का बहुत सारा काम था, तो वो थक गई थी, क्योंकि घर बाहर दोनों जगह बहुत ही समय देना पड़ता था उसको। वो देर तक सो गई तो उन्होंने जाकर उसके बेडरूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया और खूब चिल्लाई कि क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने, तमीज़ नहीं है तुम्हें। उन्होंने इतना बोला कि नीति का ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो 2-3 दिन तक न खाई न सोई। इधर वो सबका बिना बोले भी ध्यान रख रही थी। एक दिन वो इतनी बीमार पड़ी कि अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ये बात नीति की एक सहेली ने मीरा जी को बताया। मीरा जी के तो होश ही उड़ गए कि इतनी हंसने वाली लड़की जो हमेशा खुश रहती है, उसके दिल में इतना दर्द छुपा है। अब सर से पानी ऊपर चला गया था। नीति ने फ़ोन किया, मम्मी, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे पीछे दिन भर पड़े रहते हैं। मेरी सास का कहना है कि तुम इतनी देर तक ऑफिस का काम करोगी तो घर कौन संभालेगा, कैसे कपड़े पहनती हो, तुम्हारी मम्मी ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं तुम्हें। नीति पूरे तरीके से टूट गई थी। मीरा जी ने नीति से कहा कि तुमने कभी भी क्यों नहीं बताया कि इतना गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। मीरा जी ने रमेश जी से कहा कि आप तुरंत जाइए और साफ साफ बात कीजिएगा, हमारी बेटी अकेली नहीं है। रमेश जी को अचानक देखकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने अच्छी तरह से सलीके से सभी को समझाया कि अगर इसके बाद मेरी बेटी को भविष्य में कुछ हुआ तो नतीजा कहाँ तक पहुँचेगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सास ससुर और पति की खिड़की बन गई। उन्हें समझ में आने लगा कि अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ लड़की के माँ बाप समाज के डर से चुप रहते थे। उन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से ऐसा कुछ भी न करने का वादा किया। रमेश जी ने नीति से पूछा, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? अगर जरा सा भी लगे तो चलो मेरे साथ। पापा, मैं एक मौका देना चाहती हूँ सभी को। आगे से कोई भी बात अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना बेटा। तुमको मैंने इतना काबिल बनाया है कि अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सको। जी पापा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। धन्यवाद।